गुरुजी प्रणाम गुरुजी। गुरु। हाँ प्रणाम। आरंभ करिए। हाँ सर, सर आ रहा हूँ। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरतसुन्दर दितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वशचीनन्दनः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। तमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहि भागवत स्वरूपं स्वसुख निभृत चेता तद्विदस्तन्य भावो व्यजित रुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणम् तमखिल वृजिनघ्नं व्याससूनुनतोऽस्मि यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थ धन्यातिधन्यपवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो युगोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्र मखभङ्गकृता समर्चितो य सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयितात पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकाङ्मी वृन्दाई तुलसी देवी प्रियाई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त सुधी वृंद, वैष्णव वृंद, गुरुजन वृंद
मित्र मंडली सभी को अभिनंदन, अभिवादन, प्रणाम करता हूँ। हम सभी का ये परम सौभाग्य है, हमें निरंतर प्रातः श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का तथा सायं श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध का आलोचन करने की परम सौभाग्य संप्राप्त है। तो इस सौभाग्य को प्रदान करने वाले, निरंतर अपनी उपस्थिति से समुत्साहित करने वाले समस्त श्रोतृ मंडली को पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। तो जैसे नैमिषारण्य में शौनकादि मुनियों के प्रश्न के बाद श्रुत महर्षि उनके प्रश्नों को स्वागत करते हुए श्रीमद् भागवत प्रवचन आरंभ करने के उद्देश्य को अपने अंतर में धारण करते हुए अपने गुरुदेव श्री शुकदेव जी की वंदना कर रहे हैं। तो शुकदेव जी की वंदना दो श्लोक में की है। एक श्लोक में शुकदेव जी के परमहंस कुल चूड़ामणि सुखदेव जी के परम वैराग्य और परम अनासक्ति और परम जो योग विभूति रूपक ऐश्वर्य का व्यक्त किए, यम प्रव्रजंत इत्यादि श्लोक में। तो दूसरे श्लोक में यश्वानुभावम अखिलम श्रुतिसारम एकम इत्यादि श्लोक में श्री शुकदेव जी के परम कारुण्य का, परम करुणा का वर्णन किए, जो कि परम करुणा करके संसारी व्यक्तियों को गाढ़ अज्ञान अंधकार से पार दिलाने के लिए अत्यंत गोपनीय श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किए। और इसकी गोपनीयता में जो चार विशेषण दिए थे, ये यश्वानुभावम, अखिल श्रुतिसारम, एकम और अध्यात्म दीपम इत्यादि विशेषणों से उपलक्षित ये गोपनीय पुराण का उपदेश करके संसारी जीवों पर जिन्होंने परम करुणा की वृष्टि की है, कृपा अमृत धारा से संसारी जीवगणों को जो स्नपित अभिषिक्त कर दिए, इसे अपने समस्त मुनिवर्गों के गुरु स्वरूप श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं श्री श्रुत महर्षि। और ये भी चर्चा हुई थी कि सर्वभूत हृदयं ये विशेषण जो दिए थे पूर्व श्लोक में, ये श्री श्रुत महर्षि बताएगी कि श्रीमद् भागवत प्रवचन में श्री शुकदेव जी का ही अधिकार है। अतः कोई भी श्रोता जब श्रीमद् भागवत का प्रवचन करते हैं तो उनको अंतर में ये धारणा रखनी चाहिए कि जो समस्त भूतों के हृदय में गमन करने की क्षमता का धारण करते हैं, वो सर्वभूत अंतर्यामी समस्त भूतों के हृदयवृत्ति में अधिरूढ़ शुकदेव जी मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर के वे ही श्रोतागणों को श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करा रहे हैं, भागवत की विवक्षित अर्थों को ही सुना रहे हैं। इस भाव को धारण करते हुए शुकदेव जी के चरणों में आत्मसमर्पण करते हुए श्रीमद् भागवत तत्व का किसी भी वक्ता को ये कीर्तन करना चाहिए, कहना चाहिए, यही प्रतिपादन हुआ था। अब गुरु वंदना के बाद उसके आगे श्लोक में देव वंदन, देव प्रणाम करते हैं श्री सुत जी। तो इसी की पाठ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो भगवान श्रीमन नारायण और नर ऋषि और भगवती सरस्वती जो सभी की वाणी में प्रविष्ट होकर के वाणी को सामर्थ्य देते हैं,
इसे भगवती सरस्वती जी को प्रणाम करके, फिर महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम करके तो शास्त्र का ये जय शब्द को उच्चारण करते हुए शास्त्र का पाठ करना चाहिए, जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इस श्लोक का सामान्य अर्थ है, सुप्रसिद्ध है। कोई भी वक्ता, पुराण प्रवक्ता, श्रीमद् भागवत के वक्ता अपने प्रवचन प्रारंभ करने से पहले इस श्लोक को उच्चारण करते हैं। तो इसकी टीका में श्री श्रीधर स्वामी जी ये कहते हैं कि जयति अनेन संसारंगिति जयो ग्रंथ। एक तो जय शब्द तिंगंत भी हो सकता है, त्वं जय, लेकिन इसमें श्री श्रीधर स्वामी जी ऐसे अर्थ करते हैं कि जय शब्द ग्रंथवाची है। जयति अनेन संसारम, जिस शास्त्र के पारायण से, जिस शास्त्र के श्रवण कीर्तन से संसार को कोई तर सकता है, संसार से उत्तीर्ण हो सकता है, संसार सिंधु से सिंधु के पार जा सकता है, ऐसे जो जय प्रदायक शास्त्र है उनका नाम है जय। जयति अनेन इति, जयति अनेन संसारम इति जयो ग्रंथ। जय शब्द ये ग्रंथवाची है। जयति अनेन, तो जय के जो कर्णभूत है, जिस साधन से संसार को जय किया जा सकता है, वह ग्रंथ ही जय शब्द वेद्य है। ग्रंथ तम उदीरयेत इति स्वयं तथा उदीरयन अन्यान पौराणिकान उपशिक्षयति। तो भगवान नारायण जी और नर जी, जो नरोत्तम नर और नारायण और भगवती सरस्वती और व्यास देव, इन सबको प्रणाम करने के बाद यह प्रतिपादक शास्त्र को उच्चारण करना चाहिए, अर्थात प्रवचन का प्रारंभ करना चाहिए। इसे कहते हुए श्री सुत महर्षि ये अन्यानपि उपशिक्षयति, जो कोई भी प्रवाचक या पुराण प्रवक्ता उनको ये शिक्षा प्रदान करते हैं कि पहले नारायण जी और नर जी, नर नारायण जी को, भगवती सरस्वती जी को और वेदव्यास जी को प्रणाम करके शास्त्र का प्रारंभ करना चाहिए। स्वयं तथा उदीरयन, स्वयं ऐसे उच्चारण करते हुए, ऐसे आचरण करते हुए और दूसरों को भी ये शिक्षा प्रदान करते हैं सुत महर्षि। अर्थात ग्रंथ आरंभ से पहले गुरु वंदना और देव वंदना ये अभिष्ट है। इस मंगलाचरण से ये विघ्न विनाशन होना, ये शास्त्रकारों की ये सूत्राम अनुवर्तनीय परंपरा है। ग्रंथारंभ में मंगलाचरण तो अवश्य करते हैं, और ग्रंथारंभे ग्रंथादो ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च, ग्रंथ के मध्य में अंत में भी किया जाता है। ये समस्त शास्त्रों की परंपरा है। तो इसलिए इस परंपरा को अनुसरण करते हुए स्वयं सुत महर्षि ये नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम कहते हुए श्रीमद् भागवत परंपरा के जो आचार्य है, जो देवस्वरूप है, उनको प्रणाम करते हैं। तो इस से श्री चक्रवर्ती पाद जी की टीका का अवलोकन करते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ पर ये कहते हैं कि गुरुम गुरुम नत्वा देवतादीन प्रणमति नारायणम इति। पहले दो श्लोकों में यम प्रव्रजंतम अनुपेत उसमें और यश्वानुभावम अखिल श्रुतिसारंग इसमें गुरु वंदना निर्वहन करने के बाद अभी देवान प्रणमति, देवतादियों को प्रणाम करते हैं। देशाधिकारित्वेन नरनारायण अस्य अधिष्ठातृ देवते, कहते हैं कि ये देशाधिकारी होने से, जो जम्बू द्वीप के विभिन्न वर्षों में भगवान विभिन्न स्वरूप में रहते हैं, तो इसकी चर्चा पंचम स्कंध में की गई है। उसमें ये बताया गया है कि भारतवर्ष में भगवान नरनारायण रूप से विराजित है। भारतवर्ष की अधिष्ठातृ देवता, जो कि बदरिकाश्रम में की निरंतर तपस्या करते हुए भारतवर्ष की कल्याण कामना कर रहे हैं, वो नर नारायण भारतवर्ष के अधिष्ठातृ देवता हैं।
तो ऋषिश्रेष्ठ नर नारायण जो श्री भारतवर्ष के अधिष्ठातृ देवता है, उनको प्रणाम करके ये शास्त्र का प्रारंभ कर रहे हैं। पंचम स्कंद के ये एकोन विंश अध्याय में ये विचार हुआ कि भारते भी वर्षे भगवान नरनारायणाख्य आकल्पांतम उपचित धर्म ज्ञान वैराग्योप आकल्पांतम उपचित धर्म ज्ञान वैराग्ये स्वर्ज्योपशम उपरमात्मोपलम्भनम अनुग्रहाय आत्मवताम अनुकंपया तपह अव्यक्त गति ही चरति। भगवान अव्यक्त गति होकर के, दूसरों से अपरिलक्षित होकर के, भगवान आकल्पांतम इस कल्प की समाप्ति तक उपचित धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्य उपशम उपरम आत्मोपलम्भनम अनुग्रहाय आत्मवतांग अनुकंपया। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य संपूर्ण संयुक्त भगवान नर नारायण यहाँ पर आत्मवतांग अनुकंपया तपह अव्यक्त गति चरति, तपस्या का आचरण करते हैं जगत के कल्याण के लिए। तंग भगवान नारद वर्णाश्रमवती भी भारती भी प्रजाभिर भगवत प्रोक्ताभ्यांग सांख्य योगाभ्यांग भगवत अनुभावोपल वर्णनम सावर्णे उपदेक्ष्यमाण परम भक्ति भावेन उपसरति इदं च अभिगुणादि। वहां पर देवर्षि नारद जी भगवान नरनारायण जी के धर्मदेव और मूर्ति नंदन भगवान नरनारायण को देवर्षि नारद जी निरंतर उपासना करते रहते हैं, उनकी स्तुति करते रहते हैं। और इसलिए जो भारतवर्ष के अधिदेवता है, कल इस कल्प की अंत तक जो तपस्या का आचरण करते हैं, वो नर नारायण भारतवर्ष के अधिष्ठातृ देवता है। विभिन्न वर्षों में भगवान विभिन्न स्वरूप में प्रकट रहते हैं। तो इस भारतवर्ष में भगवान के नर नारायण रूप में अधिष्ठित होने से ये ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में भारतवर्ष के अधिष्ठातृ देवता नर नारायण जी को प्रणाम करते हैं। ये कहते हैं कि देशाधिष्ठातृत्वेन देशाधिकारित्वेन नर नारायणो अस्य अधिष्ठातृ देवते। कहते नारायण नमस्कृत्य नरं चैव, इसलिए नर शब्द से नारायण शब्द से भारतवर्ष के जो अधिष्ठातृ देवता है श्री नर नारायण गृहीत होते हैं। और नरोत्तम शब्द से श्री चक्रवर्ती पाद पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को ग्रहण करते हैं। नरेशु उत्तम व नराणांग उत्तम, इस विग्रह से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नरोत्तम पद से गृहीत होते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत के प्रतिपाद्य देवता है। तो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अस्य देवता सरस्वती शक्ति ही। तो प्रत्येक मंत्र के देवता रहते हैं, शक्ति रहते हैं। तो उसको मंत्र के अनुष्ठान के प्रारंभ में, मंत्र जप के प्रारंभ में उस मंत्र के जो देवता है, जो छंद है, योग शक्ति है, उनका स्मरण किया जाता है। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत शास्त्र के, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री कृष्ण देवता है, भगवती सरस्वती शक्ति है, और चकाराद व्यास ऋषि, ऋषि है व्यास। इस भागवत महापुराण के मंत्र दृष्टा ऋषि मंत्र के रहते हैं, तो ऋषि है व्यास। नारायणं नमस्कृत्य नैवं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो कहीं कहीं पाठ व्यास शब्द का पाठ नहीं है, जहां व्यास शब्द का पाठ है, ये तो प्रसिद्ध पाठ है ही, तो व्यासम इति पाठे स्पष्ट है। तो इसमें नरोत्तम कहने से भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत शास्त्र के देवता है, और सरस्वती शक्ति है, और वेदव्यास जी इस भागवत रूप मंत्र के ऋषि हैं। ये तत्व प्रतिपादित होता है। बीजं तो प्रणवो ज्ञेय, और इस भागवत रूप मंत्र के बीज प्रणव है, जो ओंकार रूप प्रणव, जो एकाक्षर ब्रह्म स्वरूप है। ओमित एकाक्षरं ब्रह्म,
व्याहरण मामनुस्मरण इत्यादि भगवत गीता में जिसको एकाक्षर ब्रह्म का कहा गया है, और तस्य वाचक प्रणव इत्यादि इति योग सूत्र में जिसको पर ब्रह्म के वाचक कहा गया है, वो प्रणव प्रकृष्ट नव प्रणव, जो सर्वश्रेष्ठ शब्द है, जो मूल शब्द है, जिससे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, वो प्रणव ओंकार ये बीज है। और छंद अत्र प्राधान्येन गायत्री एवं ज्ञेय तया एव आरब्धत्वात् सत्यं परं धीमहि। यहाँ पर गायत्री छंद का स्मरण होने से इसके छंद रूप तत्व गायत्री छंद है। यद्यपि लौकिक व्यवहार में विभिन्न छंद उपलब्ध है, शाद्र विक्रीडित हो, मंदाक्रांत हो, बसंत तिलका हो इत्यादि अनेक छंद है, लेकिन छंदों में जो देवता है वो गायत्री देवता ही छंद स्वरूप देवता है। ये श्री चक्रवर्ती प्रतिपादन करते हैं। लौकिक व्यवहार में लौकिक छंद शास्त्र की दृष्टि से विभिन्न छंद होने पर भी श्रीमद् भागवत का जो मूलभूत छंद है, जो वह तो गायत्री छंद है, क्योंकि गायत्री से ही प्रारंभ है, सत्यं परम धीमहि कह करके। छंद अत्र प्राधान्येन गायत्री एव ज्ञेय तया एव आरब्धत्वात्। गायत्री शब्द से गायत्री के जो अर्थ है, जो बुद्धिवृत्ति प्रवर्तकत्व लक्षण जो गायत्री अर्थ है, उससे आरंभ होने से गायत्री छंद ही श्रीमद् भागवत का मुख्य छंद है। तान नमस्कृत्य जयेति क्रियापदम आक्षेप लब्ध श्रीकृष्ण संबोधनकम। देखिए ये श्रीधर स्वामी जी जय शब्द का ये अर्थ ग्रंथवाचक अर्थ किए थे। जय नाम जयति अनेन संसारम इति जय ग्रंथ। जब किसी चक्रवर्तीपाद इसके दोनों अर्थ करते हैं, एक तो पहले क्रियापद रूप अर्थ करते हैं और दूसरे अर्थ करते हैं ग्रंथ रूप अर्थ में आगे कहेंगे। तो क्रियापद रूप अर्थ करेंगे तो जय का अर्थ है सर्वोत्कर्ष हो आपका, त्वं जय, आपका जय हो, आपकी जय हो। तो जय तो संबोधन पद है नहीं, कहते हैं क्रियापद जयेति क्रियापदम आक्षेप लब्ध श्रीकृष्ण संबोधन परकम। यहाँ पर आक्षेप से अनुमान से जेन बिना जत अनुपपन्नम तत्तेन कल्प्यते, जिसके बिना जिसकी संगति नहीं होती है उसके द्वारा उसकी कल्पना की जाती है, उसको कहते हैं आक्षेप। तो यहाँ पर जय शब्द को तिङंत मानेंगे तो जय अर्थात आपका जय हो, आपकी जय हो। तो किसकी जय हो? तो इससे आक्षेप प्रमाण से यहाँ श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण तुम जय इति श्री कृष्ण संबोधन परकम। तो आक्षेप प्रमाण से यहाँ श्री कृष्ण संबोधन का लाभ होता है। हे श्री कृष्ण जय, तुम जय। तो यहाँ ये जय शब्द को तिङंत मानते हैं प्रथम पक्ष में, कहते हैं कि आपकी जय। जय का अर्थ सर्वोत्कर्ष न वर्तमानता, समस्त उत्कर्ष से जो रहे, अर्थात आप तीनों काल में आपकी उत्कर्ष है और समस्त तत्वों से आपका उत्कर्ष है, सब देशों में आपका उत्कर्ष है, समस्त चराचर जगत में जड़ चेतन सभी जीवों से आप उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। तो जिसको जय कहते हैं इसका अर्थ है आप सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ होने का क्या अर्थ होता है? जब तो आप सर्वश्रेष्ठ है तो आप हमारे प्रणम्य हैं, आपको प्रणाम करने से हमारा सर्वाभिष्ट सिद्ध होगा। प्रणाम का अर्थ है अवनत होना, अपना अनुत्कर्ष, और जिसको प्रणाम करते हैं उसके उत्कर्ष को ज्ञापन करने का व्यापार का नाम है प्रणाम। जिसको प्रणाम करते हैं, प्रणम्य के उत्कर्ष ज्ञापन पूर्वक अपना अनुत्कर्ष ज्ञापन करना। मैं प्रभु, मैं अत्यंत दीन हूं, मैं अत्यंत हीन हूं, आप सबसे बड़े हैं। जैसे कहते हैं त्वसमः मत्समः पातकी नास्ति पापघ्न त्वसमो नहीं, मेरे जैसा पापी कोई नहीं है और आप जैसे पाप विनाशक दूसरा नहीं है। अर्थात आप सर्वोत्तम पाप विनाशक है और मैं सर्वोत्तम पापी हूं। तो इस तरह का अपने को अत्यंत निकृष्ट बताते हुए
अपने प्रणम्य को सर्वोत्कृष्ट बताने की जो क्रिया है वही नमस्कार है। इसलिए जो आप सर्वोत्कृष्ट है, आप सर्वोत्कर्ष रूप से प्रवर्तमान है, इसका अर्थ है इसलिए आप प्रणम्य है। जो सर्वोत्कृष्ट होते हैं उनको वही प्रणम्य होते हैं। तो इसलिए ये जय शब्द का अर्थ है कि आपकी जय हो। तो जय होने से यहाँ पर जयति क्रियापदम आक्षेपलब्ध श्रीकृष्ण संबोधनकं, आक्षेप प्रमाण से ये श्री कृष्ण रूप संबोधन का ये लाभ होता है और उसमें इसका अन्वय होता है, हे श्री कृष्ण जय। उदीरयत इति स्वयं तथा उदीरयन अन्यानपि पौराणिकान उपशिक्षयति। उदीरयन, उदीरयत का अर्थ है कि उच्चारयत। तो इस स्वयं उच्चारण करते हैं, जय 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 श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। इस तरह जय शब्द के उच्चारण करते हुए दूसरों को भी कहते हैं कि ये ग्रंथारंभ में जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि शब्द तो ऐसे होता है कि शब्द शब्दों में ऐसे सामर्थ्य होता है, शब्दों में ऐसी शक्ति होती है। शब्द जैसा होता है ऐसे ही अर्थ का प्रतिपादन हो जाता है। और जो ऋषियों की महर्षियों के शब्द है उनके साथ तो अर्थ जुड़ा रहता है। ऋषिणां पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती, शब्द को अर्थ अनुगमन करता है। हम जो शब्द कहते हैं हमारे शब्द को अर्थ अनुगमन नहीं करता है, लेकिन जो ऋषिगण है, महर्षिगण है, जो आप्तगण है, वो जैसा शब्द कहते हैं शब्द से शब्द का जो वाच्यार्थ उसके साथ संश्लिष्ट रहता है। तो जय शब्द कहते ही जय शब्द का जो वाच्यार्थ जय होना, आपकी जय हो, ये जय रूप अर्थ स्वतः उससे प्रकट हो जाता है। अतः ये कहते हैं कि स्वयं जय शब्द का उच्चारण करते हुए सुत महर्षि दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं कि ग्रंथारंभ में नर नारायण जी को, भगवान श्री कृष्ण को, देवी सरस्वती जी को, महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम करते हुए जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए, जिससे ये अपने इष्ट देव का जय लाभ की सूचना दे जाए। और इष्ट देव का जय होना तो सेवक का जय है, सेवक का अलग जय नहीं रहता है। अपने स्वामी की जो जय है, स्वामी का जो ये विजय है, तो स्वामी की जो जय वो सेवक की जय अपने आप होता है। स्वामी की सर्वोत्कर्ष में वर्तमानता ही सेवक को सर्वोत्कृष्ट करता है। तो इसलिए सेवक अपने सुख की अभिलाषा न करते हुए अपने प्रभु की, अपने इष्टदेव की जय की अभिलाषा रखता है। इसलिए हे भगवान आपका जय हो, अर्थात आप सर्वोत्कर्ष में समस्त दुख रहित होकर के आप विराजित हो। जबकि भगवान सर्व दुख रहित है, वो माया स्पर्श रहित है, फिर भी साधक जो कि अपने इष्ट देव को प्रीति से, इष्ट देव की प्रीति से उद्भासित अंतःकरण में ये सोचता है कि मेरे प्रभु को, मेरे इष्ट देव को कोई कष्ट न हो, वो निरंतर सुखी रहे। उनके सुखी रहने से ही मेरे सुख है, मेरे कोई स्वतंत्र सुख नहीं है। अतः तत्सुख सुखित्वम, ये जो प्रेम का लक्षण है, ये जो प्रेम की परिभाषा है, इसमें अपने इष्ट देव की जो जय है, इष्ट देव की जो सर्वोत्कर्षेण वर्तमानता है, उसी की आकांक्षा करते हैं ग्रंथकार ग्रंथ के प्रवचन के प्रारंभ में। अतः कहते हैं कि स्वयं इति उदीरयत इति स्वयं तथा उदीरयन अन्यानपि पौराणिकान उपशिक्षयति। श्रुत महर्षि प्रवचन के प्रारंभ में जय शब्द का उच्चारण करते हुए अन्य समस्त जो कि प्रवाचक हैं उनको भी ये उपदेश देते हैं कि ग्रंथ के प्रारंभ में जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए, तथा पूर्व श्री नर नारायण जी और भगवान श्री कृष्ण और भगवती सरस्वती और महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी, इनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम पूर्वक जय शब्द का उच्चारण करते हुए ग्रंथ का प्रारंभ करना चाहिए। ये शिष्टाचार परंपरा है, इसको प्रतिपादन करते हैं श्रुत महर्षि।
जयति अनेन संसारं इति जयो ग्रंथ ग्रंथम इति वा। ये अथवा जय शब्द का दूसरा अर्थ भी करते हैं। एक अर्थ है तो जय शब्द तिङंत पद है, दूसरे अर्थ में जय शब्द ग्रंथ का विशेषण, जयम उदीरयेत नाम जो प्रसंग प्राप्त जो पुराण है उसका उच्चारण करना चाहिए, पाठ का प्रारंभ करना चाहिए। तो श्रीधर स्वामी के जो व्याख्या है उस व्याख्या का अनुसरण करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद भी पक्षांतर में जय शब्द का ग्रंथ अर्थ भी करते हैं। जयति नाम तरति संसारम अनेन इति जयः ग्रंथः ग्रंथ इति बा, अथवा ये पक्ष भी हो सकता है। जयम नाम ग्रंथम, जयम उदीरयेत नाम ग्रंथम उदीरयेत, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का हो, जिस पुराण की भी कोई प्रारंभ करता है तो वहां उस ग्रंथ के प्रवचन को आरंभ करना चाहिए। अत्र त्वा प्रत्ययेन एव आनंतर्ये सिद्धे तत इति कर्तृ विशेषणम त प्रत्ययांतं ज्ञेय इति केचित। तो यहाँ एक आशंका होती है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नारायणं नमस्कृत्य, ये कृत्य में जो त्वा प्रत्यय है, ये त्वा प्रत्यांत शब्द है। त्वा के स्थान में लब का आदेश हो गया है, लेकिन मूलतः प्रत्यय तो त्वा प्रत्यय है। और त्वा प्रत्यय विधायक सूत्र है, समान कर्तृकयो पूर्व काले त्वा, जहां पर दो क्रियाओं की एक कर्ता होता है। समान कर्तृकयो पूर्व काले, समान कर्तृकयो, समान जहां पर दोनों क्रियाओं की एक कर्ता होता है। समान कर्ता जय हो क्रिय हो, समान कर्तृकयो, दोनों क्रियाओं की अगर कर्ता समान होता है तब पौर्वकालिक क्रिया में त्वा प्रत्यय का विधान होता है। तो त्वा प्रत्यय प्रदान करने से अपने आप उस क्रिया में पूर्व काल वर्तिता का बोध होता है। ग्रामं गत्वा पठति कहने से गमन गमन क्रियोत्तर कालिक पठन क्रिया, गमन का व्यापार उत्तर कालिक पठन व्यापार, ये प्रतीति अपने आप हो जाती है। या पठन व्यापार पूर्वकालिक गमन व्यापार। तो त्वा प्रत्यय प्रदान करने से त्वा प्रत्यय जिस धातु में संश्लिष्ट है वो पौर्वकालिक व्यापार है हो जाती है। फिर ततः शब्द लगाने की जरूरत नहीं होती है। ग्रामं गत्वा ततः पठति, ततः शब्द की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि ग्रामं गत्वा पठति कहने से या भोजनं कृत्वा पठति कहने से ये पठन व्यापार परवर्ती व्यापार है, उससे पहले ये गमन व्यापार है, इसकी प्रतीति अपने आप हो जाती है। अतः नमस्कृत्य में जो त्वा प्रत्यय है और त्वा के स्थान में जो लेप आदेश हुआ है, इसे पौर्वकालिकता की प्रतीति हो जाने पर पुनः ततः शब्द यहाँ पर आवश्यक न होने से ततः शब्द ये कर्तृ विशेषण है, ये कोई किसी किसी के कहना है। कर्तृ विशेषण तन धातु से त प्रत्यय करने से ततः शब्द की सिद्धि होती है। ततः नाम विस्तृतः, विस्तृतः जयं उदीरयेत नाम विस्तृत चित्त होकर के, उदार चित्त होकर के समस्त जीवों की कल्याण कामना करते, वही तो विस्तारता। मेरा सुख हो, ये तो संकीर्ण भावना है। संपूर्ण विश्व का सुख हो, तो संपूर्ण विश्व का जब सुख होगा, संपूर्ण विश्व के अंदर मैं ही तो हूं, तो अब मेरा तो अपना सुख हो जाएगा। लेकिन मेरा ही सुख हो, मेरे परिवार का ही सुख हो और मेरे संबंधियों का ही सुख हो, ये तो संकीर्ण भावना है। स्वस्त्यस्त विश्व से खरा प्रसिद्धता, जिसे प्रहलाद जी का ये ध्येय, स्वस्त्यस्त विश्व, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, खल प्रसिद्धता, खल व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाए। ये नहीं कहते कि खल व्यक्ति का नष्ट विनाश हो जाए। खल प्रसिद्धता, खल व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। खल की प्रसन्नता किसमें है ना, अगर खल की जो चित्तवृत्ति में जो तामसी प्रवृत्ति है, दुष्टजनों की चित्तवृत्ति में जो दुष्टता है, उस दुष्टता का विनाशन में ही खल की शांति है, खल के चित्त का प्रसादन है। अर्थात खल, प्रहलाद जी कहते हैं खल प्रसिद्धता का अर्थ हुआ खल व्यक्ति की जो दुष्टता है, जो खल प्रवृत्ति है, उसका विनाश हो जाए। हमें तो खल से कोई द्वेष नहीं है, दुष्ट से विद्वेष नहीं है,
दुष्ट की जो दुष्टता है, दुष्ट व्यक्ति की जो अ, धार्ष्ट्य है, दुष्टता है, उससे हमें क्लेश है। अतः खल व्यक्ति की जो खलता है उसका विनाश हो जाए। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। समस्त प्राणीगण परस्पर परस्पर की मंगल कामना करें, कोई किसी की अमंगल की इच्छा न करे। मनश्च भद्रं भजतात, मन मन कल्याणमय हो, मन शिव संकल्पमय हो। ये शिव संकल्प सुक्त जो वेद में है, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। मन में चित्त में उत्तम संकल्प आना, तो ये तो पवित्रता का लक्षण है। और संकल्प अगर उत्तम होता है तो वो संकल्प तो क्रियावान भी हो जाता है समयानुसार। अतः जो वक्ता है उसको तत्व नाम विस्तृत होना चाहिए, उदार चित्त होना चाहिए, लोभादि परिहार करते हुए समस्त विश्व की कल्याण भावना रखना चाहिए। ततः जय ततो जय मुदीरत नाम, ततः विस्तृत नाम उदार, उदार होकर के विस्तार चित्त होकर के ये संपूर्ण विश्व को अपने में देखते हुए और संपूर्ण विश्व में आपको अपने को अनुभव करते हुए उदार चित्त होकर के विस्तार धी होकर के वक्ता को ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। ग्रंथ के पाठ के समय संकीर्ण चेता होना नहीं चाहिए, या किसी सामान्य कामना विशेष को आधार करके श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो इसे ततः शब्द जो है, किसी किसी के मत में ये ततः शब्द ये कर्तृ विशेषण है, अर्थात ये ततः नाम विस्तृत जह वक्ता तादृश वक्ता उदीरयेत। क्योंकि ये जो तत का अर्थ होता है उसके बाद, तो उसके बाद वाला अर्थ तो अपने आप नमस्कृत्य शब्द से आ गया। नर नारायण को नमस्कार करने के बाद और भगवती ये श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद, भगवती सरस्वती जी और वेद व्यास जी को प्रणाम करने के बाद, नमस्कृत्य कहने से ही नमस्कार करने के बाद यह अर्थ आ जाने से ये ततः शब्द की जरूरत नहीं है। अतः ततः शब्द ये कर्तृ विशेषण है, जो प्रवचनकर्ता को विस्तार चित्त वाला होना चाहिए। ये ततः शब्द विशेषण वाचक है, विशेष ये ग्रंथ के जो प्रवचनकर्ता उसके विशेषण है, ये किसी किसी का कहना है। तत इति कर्तृ विशेषणम त प्रत्ययांतम ज्ञान इति केचित, कोई कोई कहते हैं। इसी तरह ये श्री सुत महर्षि प्रवचन के प्रारंभ में अपने गुरुदेव की वंदना और इष्ट देव की वंदना करते थे। तो उसके इष्ट देव की वंदना के साथ साथ जो श्री नरनारायण महर्षि, जो भारतवर्ष के अधिष्ठात्र देवता है, जो इस कल्प के अंत तक अव्यक्त गति होकर तपस्या में संलग्न है, संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना से, तो इसे जो परम तपस्वी परम तेजस्वी भगवान की अवतार नर नारायण जी, उनको प्रणाम करके और श्री नर जी दोनों भाइयों को प्रणाम करके, श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रणाम करके, भगवती सरस्वती वेदव्यास जी को प्रणाम करने बाद ये जय स्वरूप जो ग्रंथ है उसका उच्चारण पाठ आरंभ करना चाहिए। या जय शब्द के उच्चारण करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, समस्त भक्तों की जय हो, ऐसे जय शब्द का असकृत उच्चारण करते हुए अपने प्रवचन का प्रारंभ करना चाहिए। इस तरह इस यहाँ तक की व्याख्यान। और आगे व्याख्यान में प्रवेश करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनय साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम्। मुनय साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम्। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो
येनात्मा सुप्रसीदति। सुत जी कहते हैं, मुनय साधु पृष्ठो हं, हे मुनय अहं साधु पृष्ठ। मुझे जो पूछा गया है ना, बहुत अच्छा ही पूछा गया है आप लोगों के द्वारा। मैं पुष्ट हुआ, मतलब अर्थात मुझे जो प्रश्न किया गया है, ये प्रश्न करने की जो शैली है, प्रश्न करने की जो प्रक्रिया है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कृष्ण संप्रश्न साधु पृष्ठोहम भवद्भिः लोक मंगलम। पहले प्रश्न का जो साधु तो कहते हैं लोक मंगलम। इस प्रश्न में संपूर्ण लोकों का, संपूर्ण भुवनों का कल्याण निहित है। सर्वशास्त्र का सार क्या है, ऐकांतिक श्रेय क्या है, ये तो प्रश्न का तो संपूर्ण विश्व के कल्याण निहित है प्रश्न में। ये प्रश्न जो प्रश्ता पूछता है, जो प्रश्न को श्रोता सुनता है, तो इसमें तो उन दोनों को मध्यस्थ करके संपूर्ण विश्व इससे तृप्त होता है। तो ये तो प्रश्न संपूर्ण विश्व का कल्याणकारक है। भगवद्भिः लोक मंगलम। क्यों लोक मंगल है ना? कृष्ण संप्रश्न, कृष्ण विषय का संप्रश्न। इस प्रश्न के विषय भगवान श्री कृष्ण है, नंदनंदन श्री कृष्ण है, जिनके चरित्र प्रत्येक पद पर मंगल है, जिनके यश का श्रवण ही सर्व मंगल है। तो श्री कृष्ण विषय का प्रश्न होने से ये प्रश्न, अत्यंत प्रश्न पूछने की शैली और प्रश्न अपने आप प्रश्न स्वरूपतः ये क्या है ना, साधु है। अति तो ये साधु क्रिया विशेषण करेंगे तो ना, अहं साधु पृष्ठ, वही साधुतया, साधु यथा स्यात् तथा पृष्ठ, अत्यंत साधुतापूर्ण प्रश्न किया गया है। प्रश्न करने की जो प्रक्रिया है अत्यंत साधीयसी प्रक्रिया है। जत्कृतः कृष्ण संप्रश्न, जतः जत कहते जतः जिसलिए, क्योंकि श्री कृष्ण विषय का प्रश्न किया गया है। 10वें स्कंद के प्रारंभ में हम पढ़े कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीन पुनाति, पुरुषान स्त्रीन पुनाति, सो वक्तारं पृच्छकं श्रोतृं तत्पाद शरीरं यथा। भगवत श्री कृष्ण विषय का प्रश्न, वासुदेव कथा प्रश्न, ये तीनों को पवित्र करता है, वक्ता को, प्रष्टा को और श्रोताओं को। जो जो कहते हैं तो पवित्र होते ही हैं, जो सुनते हैं पवित्र होते हैं, और जो बीच में प्रश्न करते हैं, अपनी जिज्ञासा का उत्थापन करते हैं, वो भी तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। इसी तरह अतः श्री श्रुत महर्षि कहते हैं, जत्कृतः कृष्ण संप्रश्न ओ जेनात्मा सुप्रसीदति। कहते हैं कि ये प्रश्न सुनते ही ये मन प्रसन्न हो जाता है, और प्रश्न के उत्तर सुनने से मन प्रसन्न होगा, उसमें कहने की क्या बात है। जिस प्रश्न से ही मन प्रसन्न हो जाता हो, जिस प्रश्न से ही बुद्धि में प्रसाद गुण आ जाता हो, उस प्रश्न के उत्तर से तो प्रसन्नता मिलेगी ही मिलेगी, इसमें संशय का अवकाश कहाँ है। लेकिन संसार विषय का प्रश्न आते ही मन में, ये तो मन ही दुखी हो जाता है। क्योंकि संसार विषय का जो प्रश्न, जी की अपने भोग विषय का प्रश्न, जिसमें अपना स्वार्थ निहित है, वो प्रश्न आते ही चित्त कलुषित हो जाता है। क्योंकि ये उस प्रश्न में तो अपना स्वार्थ निहित है, और जहां अपना स्वार्थ होता है उसमें परार्थ की बाधा भी रहती है। दूसरों की स्वार्थ की बाधा करने से प्राय अपने स्वार्थ सिद्ध होता है। किसी भी स्वार्थ में परार्थ तो प्रतिहत होता ही है। अतः संसार विषय का जो प्रश्न है, संसार विषय का प्रश्न की जो भावना है, वो आते ही क्या होता है ना, चित्त तो चंचल हो जाता है। अतः ये प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में श्री देवर्षि नारद जी श्री महर्षि वेदव्यास जी को ये कहते हैं कि जे भगवत विषय का प्रश्न को छोड़ करके कोई दूसरा प्रश्न आते ही, ततोन्यथा किंचन जद विवक्ष्यतः, भगवान को छोड़ करके और किसी भी विषय की विवक्षा होते ही, ततोन्यथा किंचन जद विवक्ष्यतः पृथक दृशः तत्कृत रूप नाम भी न कुत्रचित क्वापि च दुस्थितावति।
लभेत वाताहत नौरिवास्पदम। और उस भगवान को छोड़ करके कोई दूसरी लालसा और तद विषय का जिज्ञासा, तद विषय का प्रश्न मन में आते ही क्या होता है ना, पृथक दृश्य जो जिसकी मैं और मेरा और ये जो ये अपना और पराया जो बुद्धि है, उससे रूप और नाम से न कुत्रचित क्वापि च दुस्थिता मति, जैसे समुद्र में जाती हुई नौका अगर प्रबल पवन के वेग से चलायमान हो और कब डूब जाए इसकी भरोसा नहीं रहती। बाताहत नौरिव, बात से आहत नौ की नाव की जैसी अवस्था होती है, ऐसी अवस्था हो जाती है इतर वासना समाक्रांत चित्त की स्थिति में। कोई वासना जब मन में भगवान को छोड़ करके, भगवत विषय को लालसा को छोड़ करके अपनी स्वार्थ इंद्रिय का जो वासना अगर मन में अपने स्थान जमा लेती है, तो समुद्र में चलती हुई नौका, बाताहत नौका की जो अवस्था होती है चित्त की, वो अवस्था हो जाती है। अर्थात चित्त सुतराम चंचल हो जाता है। वो लालसा आते ही और लालसा मिलने के बाद तो चित्त चंचल होगा ही। इसलिए जब प्रहलाद जी को भगवान नृसिंह भगवान कहते हैं, वत्स प्रहलाद तुम कुछ वर मांग लो, तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, प्रभु मुझे ये वर दीजिए, कुछ मेरे हृदय में कुछ पाने की अभिलाषा ही न हो, मेरे हृदय में कभी कोई कामना की उत्पत्ति ही न हो। क्योंकि जिस कामना की उत्पत्ति होते ही व्यक्ति के चित्त का धैर्य ही नष्ट हो जाता है। व्यक्ति के चित्त का जो मन की जो पवित्रता वही नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि यदि राशि समय कामान वरांग स्वंग वरदर सभ कामानांग हृदय संग्रोहम भवतस्तु गुणे वरंग। हे वरदर सभ, आप अगर मुझे वर देना चाहते ही हैं, मेरी कामना को पूर्ण करना आपकी अभिलाषा है, तो कामानंग हृदय संग्रोहम भवतस्तु गुणे वरम, मेरे हृदय में कामना का संग्रह हो न हो, कामना की उत्पत्ति न हो, यही मुझे वर दीजिए। क्योंकि इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति श्री श्री तेजस्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। हृदय में कामना आते ही ये सब नष्ट हो जाते हैं। क्या क्या ना, इंद्रिय प्राण मन धर्म धृति मति ह्री स्त्री तेज और सत्य, जस्य नश्यन्ति जन्मना। और कामना को छोड़ देते ही विमुंचति जदा कामान मानवो मनस स्थितान तर्हि व पुंडरीकाख्य भगवत्वाय कल्पते। हे पुंडरीकाख्य, जब व्यक्ति भगवत इतर वासना को, अपनी स्वार्थ केंद्रिक वासना को, स्वार्थ केंद्रिक प्रवृत्ति को छोड़ देता है, तब वो आपको प्राप्त करने की उसमें योग्यता आ जाती है। और कामना के प्राकट्य से ही मन में चांचल्य आ जाता है, चंचलता आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि श्री सुत जी ये कहते हैं कि यत्कृत जैनात्मा सुप्रसिद्धति, जो आपने जो प्रश्न किए हैं श्री कृष्ण विषय का प्रश्न, भगवत तत्व जिज्ञासा विषय, जिज्ञासा जो व्यक्त की आपने, तो उस प्रश्न को सुनते ही तो मेरे मन में प्रसन्नता आ जाती है, मेरे मन में प्रसाद गुण आ जाता है। जैनात्मा सुप्रसिद्धति, केवल प्रसिद्ध नहीं, सुप्रसिद्धति नाम शोभनतया प्रसिद्धति, अत्यंत प्रसन्नता आ जाती है। तो मुनय साधु पृष्ठोहम भवद्भिः लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो जैनात्मा सुप्रसिद्धति। तो इसकी टीका में देखते हैं श्री श्रीधर स्वामी पाद क्या कहते हैं। श्री श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, तेषां वचः प्रतिपूज्य इति यदुक्तम तत् प्रतिपूजनम करोति। जो कहते व्यासदेव जी कहे कि सुत जी उनके वचनों की प्रतिपूजन करते हुए प्रवक्तुम उपचक्र में, प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्र में, तो प्रतिपूजन की जो शैली है उसको बताते हैं। हे मुनयः साधु जथा भवति तथा अहम पृष्ठ, अर्थात साधु पद ये क्रिया विशेषण है। जिस ये अत्यंत साधुता पूर्वक प्रश्न किया आपने, अत्यंत प्रश्न की जो क्रिया है अत्यंत साधी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, अच्छा पूछा।
जतो लोकानां मंगलम एतत्, जतः समस्त लोक विषय का मंगल, समस्त लोक का मंगल इसमें निहित है। जत जत क्यों लोगों का मंगल निहित है, कैसे क्यों पैसा ऐसी बात है ना। यद जत कृष्ण विषय संप्रश्न कृत, भगवान श्री कृष्ण को विषय बना करके उत्तम प्रश्न की अवतारणा की गई है। सर्वशास्त्रार्थ सारोद्धार प्रश्नश्चापि कृष्णे पर्यवसानात एवं उक्तम। क्योंकि जो ये शौनकादि मुनियों का जो प्रश्न था, क्या प्रश्न था, द्वितीय प्रश्न जो था, जो सर्वशास्त्रों का सारभूत तत्व क्या है, समस्त शास्त्रों का सारभूत तत्व। अब तो संपूर्ण शास्त्र तोया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि जान्मित। तो जानि वेदविदांग श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनय सुत परावर विदो विदु व्यर्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतो तदनुगृहात्, तत्वतः तदनुग्रहात्। अतः तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता जद विनिश्चितं पुंसांग एकांततः श्रेय तन्न संक्षिप्त। एकांत श्रेय क्या है, और आगे पूछते हैं कि अतः साधोत्र जसारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिण श्रद्धाना नाम जैनात्मा संप्रसीदति। समस्त शास्त्रों का सारभूत तत्व क्या है, और समस्त श्रेय साधनों का ऐकांतिक श्रेय क्या है, ये पूछे थे। तो इसलिए कहते हैं कि सर्वशास्त्रार्थ सारोद्धार प्रश्नश्चापि कृष्णे पर्यवसानात्। जैसे समस्त श्रेय साधनों का श्रेय ये है, अंतिम ध्येय है कि भगवत भक्ति, और उसे इसी तरह ही समस्त शास्त्रों का सारभूत सार ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण में पर्यवसान है। समस्त शास्त्रों का सार क्या है ना, श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होना ही सार है। तो समस्त शास्त्रों का सार निर्णय का पर्यवसान अर्थात अंतिम गति तो भगवान श्री कृष्ण में ही पहुंचती है। अतः ये कृष्ण संप्रश्न, श्री कृष्ण विषय का प्रश्न, और तो प्रश्न तो श्री कृष्ण विषय का साक्षात है ही, और सर्वशास्त्र सार जो प्रश्न है वो भी श्री कृष्ण में पर्यवसान है। इसी तरह मुन साधु पृष्ठोहं भगवद्भी लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्न येनात्मा सुप्रसिद्धति। इस प्रश्न की व्याख्यान श्री श्रीधर स्वामी की दिशा में हो गई। अब श्री चक्रवर्ती पाद इस श्लोक के व्याख्यान में क्या कहते हैं, उनका अवलोकन करते हैं। तेषां वचः प्रतिपूज्य इति यदुक्तं तत्करोति। हे मुनयः साधु पृष्टः कुतः जतो लोकमंगलम एव अहम पृष्टः। बहुत अच्छा पूछा आपने, क्योंकि लोक मंगल विषय का प्रश्न की अवतारणा की गई आप सभी से। तदेव कुतः जस्मात् कृष्ण विषय सम्यक प्रश्न कृतः। श्री कृष्ण विषय को बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। प्रश्न तत्सर्वैव प्रश्न श्री कृष्ण विषय कुतो अवसितः ना, समस्त प्रश्न श्री कृष्ण विषय कैसे हो गया ना। कहते हैं जेन प्रश्नेन एव आत्मा प्रसीदति श्री कृष्णस्यैव सद्य आत्म प्रसादकत्वम अस्मत् अनुभव सिद्धम। कहते हैं आपके समस्त प्रश्न श्री कृष्ण विषय के है, इसमें मेरा अनुभव ही प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण ही सबके चित्त को तत्क्षणात पवित्र कर देते हैं, तत्क्षणात प्रसन्न कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण में ही ये सामर्थ्य है, श्री कृष्ण के स्मरण में ही ये सामर्थ्य है कि तत्क्षणात चित्त प्रसन्न हो जाता है, चित्त की अप्रसन्नता मिट जाती है। अतः आपके प्रश्न को सुनकर के मेरे चित्त में प्रसाद उत्पन्न होता है, चित्त प्रसन्न हो जाता है। तो उसी का ये तात्पर्य है कि आपने श्री कृष्ण विषय का प्रश्न ही किए हैं, अन्यथा श्री कृष्ण इस विषय से इतर प्रश्न होने से तो मेरे चित्त में प्रसन्नता नहीं आती। तो इसलिए श्री शौनकादि मुनिगण इस प्रथम स्कंद में आगे कहते हैं कि हमने जो पूछे हैं, अगर ये प्रश्न श्री कृष्ण विषय के है तो आप उत्तर दीजिए, नहीं तो आप उत्तर नहीं दीजिए।
हम जो प्रश्न करते हैं, अगर ये भगवत श्री कृष्ण में संबंध रखता है तो आप उत्तर दीजिए, अन्यथा आप हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दीजिए। ये साक्षात कहते हैं मुनिगण कि श्री कृष्ण विषय का प्रश्न हो तो उत्तर दिया जाए, नहीं तो इन प्रश्नों के उत्तर से हमें कोई तात्पर्य ही नहीं है। और तो यहाँ पर भी किसी सूत जी कहते हैं कि ये आप लोगों का प्रश्न भगवत श्री कृष्ण विषय के है, इससे आप सभी की प्रश्न के श्रवण मात्र से ही मेरे चित्त में तो ये आनंद की उपलब्धि हो जाती है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अतः जत्कृतः कृष्ण संप्रश्न ये नात्वा सुप्रसीदति। तो आपने जो प्रश्न किए हैं आप सभी, तो कृष्ण विषय का प्रश्न होना है, इसमें प्रमाण क्या है ना, मेरे चित्तवृत्ति की जो प्रसन्नता है यही प्रमाण है कि आपका प्रश्न श्री कृष्ण विषय के है। जिसको आगे कहे कि सौनकादि मुनिगण कि अथवा से पदाम्बोज मकरंद लिहांग सताम कि मन्नी असदालापि आयुष्य असद्यय तत्कथ्यतांग महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रय। अगर हमारे जो प्रश्न हम पूछेंगे, आगे कहेंगे ये प्रथम स्कंद के 16 अध्याय में, तत्कथ्यतांग महाभाग यदि कृष्ण कथा स्वयं, हम लोग जो प्रश्न पूछे हैं, अगर श्री कृष्ण कथा को ये प्रश्न आश्रित है, आश्रय करता है, इस प्रश्न में श्री कृष्ण कथा स्थित है, श्री कृष्ण विषय का प्रश्न है, तो आप इसका उत्तर दीजिए, नहीं तो इससे हम उत्तर सुनने की इच्छा नहीं है। अथवा से पदांग भोज मकरंद लिहांशताम किमन्नी रसदालापि रायुषजद असद्यय। हम तो श्री कृष्ण चरण कमल के मकरंद के आस्वादनकारी हैं, हमें तो तदितर प्रश्न के उत्तर सुनने में कोई हमें आग्रह ही नहीं है, क्योंकि आयुषो यद असद्व्यय, भगवत कथा को छोड़ करके और किसी भी कथा के श्रवण किया जाता हो तो इससे तो आयु की वृथा हानि होती है, जो दुर्लभ मनुष्य जीवन की व्यर्थता ही हो जाती है। अतः हमें और किसी भी विषय की चर्चा महाभाग यदि कृष्ण कथा स्वयं अथवा से पदाम्भोज मकरंद लिहांग सथा असदालापि आयुषो असदालापि आयुष। यहाँ पर यही कहते हैं श्री सुत जी की सर्वैव प्रश्न श्रीकृष्ण विषय कुतः अवस्थितः तत्राह जेन प्रश्नेन एव आत्मा प्रसीदति इति श्रीकृष्णस्य एव सद्य आत्म प्रसादकत्वम् अनुभव सिद्धम्। इसको परिचित भी आगे कहेंगे, प्रविष्ट कंदरंध्रेण स्वानांग भाव सरोरुहं धुनोति समलं कृष्ण सलिल से यथा सर। वो जल की मलिनता अपने आप समाप्त हो जाती है, इसी तरह प्रकाशित होने पर चित्त की जो मलिनता वो अपने आप नष्ट हो जाती है। वो चित्त की मलिनता तो अप्रसन्नता में हेतु है, चित्त में अप्रसन्नता है तो इसका अर्थ है चित्त मलिन है, इसलिए चित्त अप्रसन्न रहता है। चित्त में मलिनता न हो, प्रसन्नता की कभी कमी नहीं होगी। अतः ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही ये सद्य चित्त प्रसादक है, ये मेरा अनुभव सिद्ध है। श्री कृष्ण एव कस्य एव सद्य श्री कृष्ण प्रसादकत्वम् अस्मत् अनुभव। श्री कृष्ण ही सद्य चित्त को, मन को, बुद्धि को प्रसन्न कर लेते हैं, मेरा अनुभव सिद्ध है। अतः आप सभी का प्रश्न श्री कृष्ण विषय कहे, मैं निसंदिग्ध होकर कहता हूँ। इसी तरह श्रुत महर्षि प्रश्न की सराहना करते हुए, प्रश्न को स्वागत करते हुए अपने उत्तर देने का प्रारंभ करेंगे। तो अभी समय की सीमा में तो ये यहाँ पर श्लोक को पुनः उच्चारण करते हुए अपनी वाणी को की अनुकंपा से आगामी दिवस में पुनः कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने की आशा रखते चाहता हूँ कि आज
बधिलोक येनात्मा सुप्रसीदति यत्कृत कृष्ण येना सुप्रसीदति। जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, समस्त श्रोतृ मंडल की जय। जय 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 श्री